आज लगभग 3 महीना हो चुका है, मणिपुर में अभी तक पीस एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। मणिपुर में वायलेंस क्यों हो रहा है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं। बहुत लोगों ने इसको रिलीजियस मैटर बनाने का भी कोशिश किया। मणिपुर के जलने का कोई एक रीज़न नहीं है, इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। मणिपुर क्यों जल रहा है, ये जानने से पहले जानते हैं मणिपुर का बैकग्राउंड। मणिपुर में मल्टीपल एथनिक ग्रुप हैं जैसे मैतेई, नागा, कुकी और नेपाली। मैते की बात करें तो इनमें भी बहुत डाइवर्सिटी है, जैसे मैते हिंदू, मैते लोकल रिलीजन फॉलो करने वाले लोग, मैते पांगल्स या फिर कह लीजिए मैते मुस्लिम्स या फिर मैते क्रिश्चियंस। ये सब लोग मैते लैंग्वेज बोलते हैं या फिर मणिपुरी लैंग्वेज बोलते हैं। अगर मणिपुर में बसे नागाज़ की बात करें तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। इनके अलग-अलग ट्राइब्स और लैंग्वेजेस हैं। जैसे मणिपुर में बसे तांगखुल नागा सबसे बड़ा नागा ट्राइब है मणिपुर का। मणिपुर में अभी तक 15 नागा ट्राइब्स हैं जो कि अपने आप को नागा बोलते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी हैं। अगर कुकी की बात करें तो इनमें कुछ मतलब काफ़ी कम ही है जो इंडिजिनस है और मैक्सिमम माइग्रेट होकर आए हैं फ्रॉम चीन स्टेट ऑफ बर्मा, प्रेजेंट डे म्यांमार। तो आप खुद सोचो कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है मणिपुर में, छोटा-सा स्टेट और पॉपुलेशन होते हुए भी। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और हिस्टोरिकल फाइंडिंग ये बताते हैं मैतेज एंड नागास आर इंडिजिनस पीपल ऑफ मणिपुर, व्हिच वाज़ रूल्ड बाय मैते किंगडम, डिफरेंट मणिपुरी किंग फ्रॉम 33 एडी टिल एंग्लो मणिपुर वार 1891, जिसमें मैते आर्मी हार गई थी ब्रिटिश से और ब्रिटिश ने इसको एक प्रिंसी स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। उससे पहले मणिपुर वाज हैविंग वार विथ बर्मिस एम्पायर एंड बर्मिस एम्पायर टुक ओवर मणिपुर फ्रॉम 1819 टू 1826। दिस इज कॉल्ड 7 ईयर ऑफ स्ट्रगल और डेविस्टेशन। काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी मशक्क़त के बाद मणिपुरी किंगडम ने बर्मिस एम्पायर को मणिपुर से ओवरथ्रो कर दिया। कोई शक नहीं है, मैते आर पावरफुल एंड ग्रेट वॉरियर्स। इनका हिस्ट्री बहुत पुराना है, जिनके किंग्स ने सेंचुरी तक राज किया। अगर एरिया की बात करें तो प्रेजेंट डे मणिपुर और सम पार्ट ऑफ नाइबरिंग स्टेट और सम पार्ट ऑफ बर्मा भी। दूसरी तरफ अगर कुकी ग्रुप की बात करें तो इनका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है मणिपुर में। एज पर ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंसस 1881 मणिपुर में लगभग उस समय 8000 ओल्ड कुकीज़ जो कि काफ़ी साल से मणिपुर के उस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे थे, उनको बोला गया ओल्ड कुकीज़। फिर 1891 के सेंसस में ही बोला गया कि 17,000 न्यू कुकी माइग्रेट होकर मणिपुर में आए हैं फ्रॉम लूसी हिल्स जो कि प्रेजेंट डे मिजोरम में है। उसके बाद मास माइग्रेशन हुआ फ्रॉम चीन स्टेट ऑफ म्यांमार जो कि अब तक चला आ रहा है। म्यांमार यूजली डिस्टर्ब रहता है जिस कारण काफ़ी कुकी माइग्रेट होकर मणिपुर, मिजोरम, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा आ गए। इस कारण कुकी का पॉपुलेशन अब मणिपुर में 8 लाख हो चुका है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, जो कि 16% पॉपुलेशन है मणिपुर का 2011 सेंसस के अनुसार। अब ये पॉपुलेशन और जो पॉपुलेशन शेयर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा 13 साल में। पॉपुलेशन डेमोग्राफी की बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो मैते ग्रुप रिप्रेजेंट around 53% of the population and various Naga group are about 24% of the population and 16% by Kuki and Zulu tribes. अगर रिलीजियस बैकग्राउंड की बात करें तो 41.3% हिंदू और लोकल रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं और 41.29% क्रिश्चियनिटी इंक्लूडिंग नागा, कुकी एंड मैतेस और 8.4 मैते मुस्लिम्स या फिर कह लीजिए मैते पांगल्स। तो सवाल ये है कुकी और मैते में लड़ाई क्यों चल रहा है। ये स्टार्ट होता है मणिपुर सीएम एन बीरेन के एक फैसले से। हिल्स में ड्रग, ओपियम, गांजा का खेती इलीगली हो रहा था। इस चीज़ को रोकने के लिए बीरेन ने स्टार्ट किया जिस कारण काफ़ी लोग नाराज़ हो गए। उसके बाद एक और फैसला, मणिपुर हाई कोर्ट का एक सजेशन आता है जिसमें हाई कोर्ट सजेस्ट करता है मणिपुर गवर्नमेंट को मैते पीपल्स को एसटी स्टेटस देने को। बस ये सजेशन था। उसके बाद मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है चिराचानपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि डोमिनेटेड बाय कुकी पीपल है। उन्होंने उसके अगेंस्ट, इस सजेशन के अगेंस्ट एक मार्च निकाला, एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला। उसके बाद से ही हालात ख़राब होना स्टार्ट हुआ, वायलेंस होना स्टार्ट हुआ। एक सोचने वाली बात है, मैती पीपल रिप्रेजेंट अराउंड 53% ऑफ द मणिपुर पॉपुलेशन, बट उनके पास मात्र 10% लैंड शेयर है मणिपुर का। बाकी 90% लैंड शेयर ट्राइबल ग्रुप जैसे नागा और कुकी के पास है। मैते जो कि वैली में रहते हैं और कुकी और नागा हिल्स या फिर माउंटेन्स में रहते हैं। कुकी और नागा के पास फुल अथॉरिटी है हिल्स में रहने का, वो हिल्स की ज़मीन के मालिक हैं। कुकी और नागा जो कि एसटी में आते हैं उनके पास फुल राइट्स है कि वो वैली में भी ज़मीन खरीद सकते हैं और हिल तो उनका ही है क्योंकि कोई भी कुकी या नागाज़ किसी भी हिल या माउंटेन में जाके रह सकता है। बट दूसरी तरफ मैती ग्रुप की बात करें तो हिल्स में वो ज़मीन नहीं खरीद सकते, ना ही रह सकते हैं लीगली। इलीगली तो रह सकते हैं पर लीगली नहीं रह सकते। मैती पीपल का मैती पीपल को कोई प्रॉब्लम नहीं है नागा से क्योंकि दोनों का लॉन्ग हिस्ट्री रहा है, दोनों इंडिजिनस है। बट प्रॉब्लम कुकी से है। कुकी क्योंकि स्लोली मास माइग्रेट होकर आए हैं मणिपुर में और हिल में बस गए और वहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं और वहाँ के लीगल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं। मैती पीपल का डिमांड ये है कि उनको भी हिल्स में रहने का या फिर जो भी वहाँ के रिसोर्सेज उसको यूज़ करने का राइट्स मिलना चाहिए। दूसरी तरफ कुकी ये बोलते हैं मैती पीपल्स आर पॉलिटिकली बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। 60 असेंबली सीट में लगभग 40 उनके पास है और 20 सीट जिसमें नागा और कुकी हैं।
कुकी पीपल का कहना है कि अगर मैती पीपल को अगर एसटी स्टेटस दिया जाता है तो ट्राइबल पीपल के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगा। पूरा विवाद इसी पे हो रहा है। मणिपुर में मैते और कुकी एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे, जिस कारण लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही। इस लड़ाई में के कारण काफ़ी लोग मारे गए हैं, हज़ारों का घर बर्बाद हो गया है। लोग मजबूर हैं रिलीफ कैंप में रहने के लिए। कुछ लोगों ने इसको हिंदू क्रिश्चियन वार का रूप देने की भी कोशिश किया है, जो कि सरासर झूठ है। ये लड़ाई कोई रिलीजन का नहीं है, ये आइडेंटिटी का लड़ाई है। दोनों कम्युनिटी में डिफरेंस इतना बढ़ गया है, दोनों एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, जिस कारण चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पा रहे हैं। इसमें स्टेट और सेंटर दोनों कम्युनिटी को ध्यान रखकर काम करना चाहिए। मैते को हिल्स में रहने का एक राइट्स देना चाहिए ताकि वहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए, ना कि एसटी स्टेटस। और दूसरी तरफ ट्राइबल्स ग्रुप या फिर कुकी ग्रुप्स का जो असेंबली सीट है उसको भी बढ़ाना चाहिए। सबसे मेन काम इलीगल माइग्रेशन जो हो रहा है उसको परमानेंटली रोक लगाना चाहिए, ताकि इंडिजिनस पीपल का जो आइडेंटिटी है वो बचा रहे। एज एंड मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी चाहे कुकी हो या फिर मणिपुरी हो, दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया है। दोनों का जो राइट्स है उसको मेंटेन करके बैलेंस वे में इंडियन गवर्नमेंट को या फिर स्टेट गवर्नमेंट को चलना चाहिए। थैंक यू।